वर्तमान आमे खोर्धा जिलार चंडेश्वर निकटस्थ चंडीहर देव पीठरे उपस्थित अच्छु। यही चंडीहर देव पीठर महात्मा विषय एठी आमे आखपाखर ग्रामवासी एवं पूजक तांकठु बुझी नेबा। आज जो पवित्र महाशिवरात्रि से महाशिवरात्रि उपलक्षे भक्त मानकर एठी जो समागम शुणा जाए 1300 वर्ष तलर कथा। 1300 वर्ष पूर्वे यही मंदिर होइथिला। यही मंदिर चतुर्पार्श्व आमे आपण मानकु देखैबु। सोमवंश एवं गंगावंशर राजत्व काल रे यही मंदिर अवस्थित। तेणु ये प्राचीन कीर्तिमान मंदिर विषय रे पुंखानुपुख जानिबा आमे आसंतु जिबा मंदिर चतुर्पार्श्व एवं पूजक ठारू आसी बुझी नेबा। आमे वर्तमान जो चंडीहर देव पीठरे उपस्थित अच्छु। ये मंदिर विषय रे ये मंदिर किंवदंती कौन अच्छी, मंदिर कहा अमल या केबे तैयारी होइतला एवं चतुर्पार्श्व रे एबे वर्तमान जेते गुडे मंदिर अच्छी या बाबद रे आपण कौन जानिचंती से बाबद रे कहिबे। आपन परिचय प्रथम दे। जितेंद्र कुमार राणा, प्रभु चंडीहर देव सेवायत। कहतु ए मंदिर केते सौ वर्ष तलर पुराना मंदिर? आमर जिते उत्कलय गजपति सोमवंशी राजा माने शासन करुले। से सोमवंशी राजार 24 नंबर राजा चंडकेशरी बा जहाँ द्वितीय जजाति केशरी कह जाए, जहाँ शासन काल 767 शताब्दी आरंभ होता। से समय दक्षिण भारत में युद्ध अभियान चली से युद्ध अवसान समय राजा ये जगार यहाँ गोटे वन था केशर वन कह जाए। रात्रि निजर सैन्य सामंत सह जगार छाउनी पकईले। राजा को स्वप्नादेश होता। राजा भगवान चंडीहर आशीर्वाद दक्षिण भारत युद्ध जय करते एवं यही जगार मंदिर निर्माण करते। किंतु इतिहास कहे बा पुराण शास्त्र मतरे आपणकर हिरण्यकश्यपु पुत्र प्रहलाद, प्रहलाद पुत्र बैलोचन, बैलोचन पुओ बलि, बलि को पुओ बाणा, जहाँकर गड़जात जहाँ राजधानी थी आमर ये श्रोणीत नगर बा स्वर्णगढ़ कह जाए। से बाणासुर इष्टदेव थे भगवान चंडीहर देव। यही अनुमान करा जाए जे सत्य त्रेतया द्वापर कली 4 युग व्यापी भगवान ये स्वयंभू आविर्भूत होती। आपण रामचंद्र वनवास चली से वनवास समय प्रभु रामचंद्र माता सीता और लक्ष्मण भगवान को दर्शन कर बलराम दास दांडी रामायण आरण्यक कांडर 80-81 पृष्ठ वर्णित अच्छी। ता सहित अनेक गुड़िया ग्रंथ कपिल संहिता, वामदेव संहिता, तंडी संहिता, खोर्धा दर्पण, आमर कविवर राधानाथ चिलिका काव्य उल्लेख करते। चंपा नागेश्वर निकुंज विलासी प्रभु चंडी दत्त निवासी। चिलिकार तटदेश चंपा नागेश्वर नागचंपा आदि पुष्प उद्यान भितर भगवान चंडीहर देव विराजमान करछंती। यार दुईटी कथा रहे, गोटे केशरी वंशी राजा माने तैयारी करथारु केशर क्षेत्र कह जाए। द्वितीय रे चंपा नागेश्वर नागचंपा बकुल इत्यादि पुष्प वृक्ष मानक मध्य केशर सदृश केशर क्षेत्र कह जाए। आज हूँ पवित्र महाशिवरात्रि। शिवरात्रि और महाशिवरात्रि या भितर कौन फरक? महाशिवरात्रि अर्थ भगवान शिवंकर जन्मतिथि। भगवान शिव हेले मूलाधार ब्रह्म, निजे स्वयंभू, तांकर कौन जन्म ना कि मृत्यु ना। जिते समुद्र मंथन भगवान शिव हलहाल पान करते किछि समय पर्यंत से मोह जाइतिले। भगवान शिवंकर आशु आरोग्य कामना करी देवता माने दीपदान करते। से ही दिन फाल्गुन मास कृष्ण चतुर्दशी पड़ता, जोटा को आम महाशिवरात्रि भगवान शिव महादेव जन्मतिथि रूपे पालन करुचे। यही दिन महाशिवरात्रि व्रत पालन कले व्रत कले मनुष्यर अनेक पाप ताप विनाश हुए और अशेष पुण्य प्राप्त हुए माने आम पुराण शास्त्र उल्लेख वर्णना अच्छी। किंतु शिवरात्रि प्रत्येक मासरे पड़े। प्रत्येक मासरे शिवरात्रि प्रत्येक मासर चतुर्दशी की आम शिवंकर जन्मदिवस करुचे। किंतु ये है स्वतंत्र महाशिवरात्रि जोटा फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष चतुर्दशी पालन करा। अच्छा, ये महाशिवरात्रि रे जो उजागर रही जो भक्तवृंद दीप जाली राति अनिद्रा है जो पुण्य करती या ऊपर कौन कहे जे महाशिवरात्रि कहीं उपवास करा जाए? कौन किंवदंती अनुसार कौन अच्छी जहाद्वारा कि लोक मान आग्रह सारा भारत वर्ष उपवासटा को प्राय बहुत लोक पालन करते। भारतीय संस्कृति पृथ्वीर सर्वश्रेष्ठ संस्कृति। आमर इतिहास कहूँ हरप्पा मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यतार खनन से भगवान शिवंकर ही पूजा ही आराधना चली। भगवान शिवंकर पूजा
निष्ठार सहित कले भगवान शिव होती सत्यम शिवम सुंदरम शिवंक दरबार में छलना बा मिछर कौन स्थान ना शिवंकर पूजा आप हृदय मन प्राण में हृदय सहित भक्ति कर शिवंकर पूजा आराधना करती भगवान शिव निश्चित आपंकर मनोकामना पूर्ण करता आम हिंदू और सनातन संस्कृति गोटे आस्था और विश्वास अच्छी तेणुक शिवरात्रि व्रत को आम हिंदू और सनातन धर्मर लोक मैंने अत्यंत निष्ठार सहित पालन करते जो चंडीहर देव दर्शन आम आपण मानू देवा कहूलु आसतु से प्रभु दर्शन आज महाशिवरात्रि रे आम आपण मानू देवु आसतु देखा ये हूँ से चंडीहर देवंकर पीठ जो चंडीहर देव पूजा पाती प्राय गंभीरा भितर प्रभुंर दर्शन सबु भक्त नहीं पार्टी भक्तवृंद मानक आम आपन को देखा देखु आज वर्तमान दिन तमाम भक्त मानकर जो समागम एठार लगी रही जो भाव प्रवणता जो भक्ति भाव नहीं एठाकू समस्ते आसती और निजर मनस्कामना पूर्ण करने को भगवान समस्त मनस्कामना पूर्ण करती ये आध्यात्मिक विश्वास यही पीठरे समस्त अच्छी आम आपण मानू जो चंडीहर देव पीठर दर्शन देउथुलु चंडीहर देव पीठरे जो सोमवंश राजत्व काल जो मंदिर होता परवर्ती समय तार पार्श्ववर्ती अंचल गुड़ाक आउ जिते सब मंदिर अच्छी ताहा देखा ता मध्यरु ये हूँ राधाकृष्ण मंदिर आम आपण को तार दर्शन देवु एठारे से राधाकृष्ण पूजा पाउचंती प्रभु चंडीहर देव पार्श्ववर्ती मंदिर भितर ये एक धनेश्वर एक प्रतिमूर्ति एठारे पूजा पाउची एक पार्श्वदेव हिसाब से यही चंडीहर देव पीठरे पूजा पाउचंती पार्श्ववर्ती मंदिर में आम आपको दुर्गांकर एक प्रतिमा एठारे पूजा पाउचंती पार्श्व मंदिर हिसाब से ये जो दुर्गा देवी एठारे पूजा पाउचंती तार मध्य चित्र आम आपण मानू देखाऊँ से दुर्गा माँ दर्शन आप नियंतु आम वर्तमान मंदिर चतुर्पार्श्व आपन को देखलु आसतु देखा वर्तमान ये मंदिर बाहर जो पोखरी अच्छे से केवल चाप खेल होमें आपण मान को देखू जो मंदिर पार्श्व जो पोखरी अच्छी आम ताकू आपण मान को देखा ये ठाकुरंकर चाप खेल हुए यही पोखरी रे एवं कार्तिक पूर्णमी रे यही भक्तवृंद आसी डंगा भसई तांकर पुण्य अर्जन करती पार्श्वदेवी हिसाब से एठी मध्य कालीहर जी की माँ काली एठारे पूजा पाउचंती ता मध्य आमे आपण मान को दर्शन देबू। एठारे माँ कालींकर प्रतिमा पूजा पाउची आमे आपण को नवग्रह प्रतिमार दृश्य आपण मान को चित्र माध्यम रे देखाउछु ता मध्य देखि नियंतु। एठी मंदिर रे अन्नप्रसाद व्यवस्था सबुदिन होई थाए ताहा एठी ट्रस्टी माध्यम रे दिया जाए ना आउ केही दियंती ट्रस्टी माध्यम रे दिया जाए किछि लोक भी भोग बसैकी भी अन्नछत्र करा जाए किछि भक्त भी अन्नछत्र भी करूछंती आ जो गरीब लोक मान अछंती किछि दूर दूरांतु आछंती
ସେମାନେ ତ ଆଉ ଘରେ ଆଇକି ରୋଷେଇ କରି ଖାଇପାରିବେନି, ଯେହେତୁ ଏଠୁ ଭୋଗ ନେଇଛନ୍ତି। ଆମର କାଲି ଗୋଟେ ବି ଭୋଗ କରାହେବ। ତ ଆମର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି କିଛି ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରସାଦ ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ, ସବୁ କରାଯିବ। ଆଉ ସବୁ ବର୍ଷ ଭଳି ଏ ବର୍ଷ ବି ସେମିତି ଚାଲିଛି। ତାପରେ ମନ୍ଦିରର ଯେଉଁ ସାଜସଜ୍ଜା 4ଟା ବେଶ କରାହେବ, 4 ବେଶ ବି ହେବ। ଏ 6 ଘରର ଠାକୁର। ଆଚ୍ଛା, ସବୁଦିନ ତ ଅନ୍ନପ୍ରସାଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥାଏ, ଯେହେତୁ ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ ଏଠାରେ ବିକ୍ରି ମାଧ୍ୟମରେ ଦିଆଯାଏ। ନାଇଁ ଆମର ଯେଉଁ ସବୁ ଗୋଟେ ସୋମବାର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପଡ଼ୁଛି, ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଗୋଟେ ଆମର 400-500 ଲୋକ ପାଇଁ ଗୋଟେ କିଛି ଅନ୍ନଛତ୍ର କରାଯାଏ, ବୋର୍ଡ ତରଫରୁ କରାଯାଉଛି। ସେଇଟା ତ ବୋର୍ଡ ତରଫରୁ ଅନ୍ନଛତ୍ର ଦିଆଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରସାଦ ବିକ୍ରିର ଏଠାରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ଅଛି, ସଦାବେଳେ ବି ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆଜି ଯେଉଁ ପ୍ରସାଦ ବିକ୍ରିର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଆଜି ତ ଉପବାସ, ଆଜି ଏ ପ୍ରସାଦ କୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଜି ଯେଉଁ ଜାଗର କରିଛନ୍ତି, କିଛି ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ ତ ଆଉ ଘରେ ଆଉ ପ୍ରସାଦ ପାଇପାରିବେନି, ରୋଷେଇ କରି ଖାଇବେ। ସେହେତୁ ଯେଉଁ ପ୍ରସାଦ ମାନେ ଯେଉଁ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଉପବାସ ସମୟରେ କିଛି ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଶାରୀରିକ ଭାବେ ଅକ୍ଷମ, ଯିଏକି ଉପବାସ କରିବାକୁ ଡାକ୍ତରମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଯେ ପେଟରେ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ରଖିଥିବ, ତେଣୁ ସେମାନେ କିଛି ଅନ୍ୟ ପାଗରେ ନ ଖାଇକି ଏଠି ମନ୍ଦିରରୁ କିଛି ପ୍ରସାଦ ପାଇବେ, ଏଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନା ନାଇଁ ଆଉ କିଛି? ନାଇଁ, ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଆଉ କ'ଣ ମନ୍ଦିର କିଛି ପାଇବେ? ମନ୍ଦିରର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବାବଦରେ ଆପଣ ତ ଟ୍ରଷ୍ଟିରେ ଅଛନ୍ତି, ମନ୍ଦିରର ଉନ୍ନତି ବାବଦରେ ଆପଣ ସେ ବାବଦରେ କ'ଣ କହିବେ? ଉନ୍ନତି ବାବଦରେ ସରକାରଙ୍କର କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ଏବଂ ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କର କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ? ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ପଦକ୍ଷେପ ଅଛି। 6 ଘର ଠାକୁର, ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ 5Dରେ 1,12,00,000 ଟଙ୍କା ଆସିଛି। ଆଉ ତ ଆରକୁଲ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଏ ଯେଉଁ ମୁଖଶାଳା କାମ କରୁଛି, ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିର ବି କାମ ଚାଲିଛି। ଆଉ ସେପଟେ ବି ଯେଉଁ ଖାଇବା ବି ଆନନ୍ଦ ବଜାର ବି କାମ ଚାଲିଛି। ଗୋଟେ ଶୌଚାଳୟ କାମ ବି ଚାଲିଛି, ଗୋଟେ କଲ୍ୟାଣୀ ମଣ୍ଡପ ବି ଏବେ ହେଇଯାଇଛି। ଏପଟେ ରଘୁନାଥ ମନ୍ଦିର ବି କାମ ଚାଲିଛି, ସବୁ କିଛି ସହଜରେ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଏସବୁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ହେଇଗଲେ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଏକ ମହାନ କୀର୍ତ୍ତିମାନ ସ୍ଥାପନ କରିବ, ଏହା ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ସମସ୍ତଙ୍କର। ହଁ, ସମସ୍ତେ ଅଛି। ତାପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ମଣ୍ଡପ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଟିକେ ଟାଇଲ୍ ଫାଇଲ୍ ପଡ଼ିବ, ସବୁ ଟାଇଲ୍ ଫାଇଲ୍ ପଡ଼ିବ। କାମ ଏବେ ଏଇ ଭିତରେ ଜାଗର ପରେ କାମ ବି ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆଉ ଏବେ ଶୁଣୁଥିଲେ ସେ ଟ୍ରଷ୍ଟିର ଯାହା କହୁଥିଲେ, ଏସବୁ କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସରିଲା ପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିତ୍ର ଏ ମନ୍ଦିରର ବଦଳିଯିବ। ଏହାର ରୂପରେଖ ଏବଂ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅନୁଦାନ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି, କାମ ଚାଲିଛି। ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ବାଲା ତାଙ୍କର କାମ ଚଲେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ହେବ, ଏ ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖେଇବୁ। ତେବେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଦୀପ ଜାଳିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବୁ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଇବା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ନିଆର ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବୁ, ଯାହାକି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ବିରଳ। ଯେଭଳି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବହୁ ପ୍ରକାର ବେଶ ଅଛି, ଏଠି ଚଣ୍ଡୀହର ଦେବଙ୍କର 4 ପ୍ରକାର ବେଶ ରାତି 11ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ସକାଳକୁ ଶେଷ ହୁଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ବେଶ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବୁ। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଏ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରକୁ ଲାଗିକି ଏ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ଯେଉଁଠି ଏ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆ, ଏଠି କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଠାରେ ଏଠାରେ ଯାତ୍ରା ଏଠାରେ ଆୟୋଜନ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ପଡ଼ିଆରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏକ ଭଜନ ସମାରୋହର ଆୟୋଜନ ଅଛି। ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସମାଗମକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଠିକାର ଗ୍ରାମବାସୀ ଏବଂ ଟ୍ରଷ୍ଟି ବୋର୍ଡ ଏକ ଭଜନ ସମାରୋହର ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମସ୍ତ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବୁ। ଟାଙ୍ଗୀ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ପ୍ରଦୀପ ମହାପାତ୍ର, ନ୍ୟୁଜ୍ 8 ଓଡ଼ିଆ।